दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी नींबू के पौधे में इस तरह भर भर कर नींबू आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, नींबू का पौधा है और ये बारहमासी पौधा है। इस पे फूल आते हैं, फूल फल में कन्वर्ट होते हैं और हम नींबू को तोड़ते किचन तक ले जाते हैं। फिर दोबारा फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यू रूप से दोस्तों चलती रहती है, क्योंकि ये बारहमासी एक कागजी नींबू का पौधा है। आप देख सकते हैं कि पौधा जो लगा हुआ है 14 बाई 14 का जो प्लास्टिक पॉट है, उसके अंदर लगा हुआ है, पूर्ण रूप से हेल्दी है। और हेल्दी होने के साथ साथ लगातार मुझे नींबू की एक अच्छा उत्पादन कंटिन्यू रूप से दोस्तों दिए जा रहा है। मेरे पास नींबू का एक ही पौधा नहीं है, मेरे पास नींबू के और भी काफ़ी पौधे, जिनमें कुछ पौधे छोटे हैं तो कुछ पौधे बड़े हैं। और सभी पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रूप में आपको फ्रूटिंग लगातार आई हुई दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग नर्सरी से नींबू का पौधा लेकर आते हैं और अपने घर में जब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है? कुछ समय बाद क्या तो पौधा खत्म हो जाता है, जल जाता है, या फिर पौधा किसी तरह बच गया है तो वो अपनी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो होता है धीरे करनी शुरू करता है, या वह ग्रोथ पे भी आ जाता है। तो लोगों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं उस पौधे पे फूल लाने में। नींबू तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है, फूल बनेगा, फिर वो नींबू में कन्वर्ट होगा, तो ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो जाती है। और इस लंबी प्रक्रिया के चलते हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और कहते हैं कि नर्सरी वाले ने हमें गलत पौधा दे दिया है। ऐसा नहीं होता है। पौधा जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसकी कुछ केयर टिप्स भी होती है, साथ में उसको एक बेस्ट फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड कराना पड़ता है हर महीने, क्योंकि हार्डली प्लांट होता है तो हम इसको हर 10 दिन में 20 दिन में तो नहीं दे सकते। करीब करीब महीने में एक बार हमें इसमें बेस्ट फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करना चाहिए होता है, ताकि पौधा ग्रोथ बना सके। ग्रोथ बनाने के साथ साथ समय पर उसमें नींबू आए, फूल आए, फूल आने के साथ साथ वो नींबू में कन्वर्ट हो। तो जुड़ रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। लगातार अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों नींबू के पौधे से जुड़ी हुई एक जरूरी बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए होता है। जब हम नींबू के पौधे को नर्सरी से लेकर आते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें उस वक्त एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए होता है कि जो नींबू का पौधा को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अंदर क्ले तो नहीं है। अगर वो क्ले होती है तो हमें उस क्ले को वहां से निकालना चाहिए होता है, क्योंकि हम पोट को जो नींबू का पौधा है उसे हम एक पोट के अंदर लगा रहे हैं, ना कि जमीन के अंदर। जमीन में फिर भी क्ले रह जाती है तो वो उसको लॉस नहीं पहुंचाती, क्योंकि रूट्स को फैलने के लिए काफी ज्यादा अवसर मिल जाता है, काफी लंबी चौड़ी जगह मिल जाती है। लेकिन गमले में ऐसा नहीं होता है। रूट्स एक तरह से बाउंड होना शुरू हो जाती है, एक दायरे के अंदर ही सीमित हो जाती है। और दायरे में सीमित होगी तो वो क्या है, घूम फिर के आके वापस दोबारा उसमें से निकलने की कोशिश करेगी। तो जो क्ले होती है वो क्या है, उसके सांस लेने की जो बढ़ने की क्षमता है रूट्स को, उसको थोड़ा अवरुद्ध करता है और ज़्यादा नमी बना के रखता है जड़ के अंदर। जो कि जब हम गमले में लगाते हैं तो हमें उस वक्त क्या है, उस क्ले को निकालना चाहिए होता है। क्ले निकालने के बाद हमें करना क्या चाहिए होता है कि जब मिट्टी बनाते हैं तो हमें एक बेस्ट सोइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है, क्योंकि जब नर्सरी के अंदर पौधा होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी तरह के रसायनों का इस्तेमाल होता है, जैसे डीएपी हो गया, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, यूरिया का भी डाला जाता है। तो पौधा आपको खूब ग्रीन और हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन घर पे लाने के कुछ समय बाद ऐसा नहीं हो पाता है। पौधा मुरझाया मुरझाया सा आपको दिखना शुरू होता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे सभी पौधे पूर्ण रूप से ग्रीन है और बढ़िया मुझे प्रोडक्शन लगातार रूप से दिए जा रहे हैं। तो बेस्ट सोयल रेसिपी मैं कैसे बनाता हूँ कि मैं 50% के करीब गार्डन की पुरानी मिट्टी लेता हूँ, जिसमें 30% के करीब फुली डिकम्पोज काउ डंग का इस्तेमाल करता हूँ। 10% के अंदर मैं लीफ कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कुछ जो खनिज होते हैं जैसे जिप्सम है, भुजा हुआ चूना है, मुल्तानी मिट्टी है, इस तरह का मैं इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। और शेष जो 10% बच जाता है उसके अंदर दोस्तों मैं रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाता हूँ। इससे ये होता है कि मिट्टी हमारी बुरबुरी बनी रहती है। गमले में लगातार पानी जब डाला जाता है तो क्या मिट्टी नीचे टाइट होना शुरू हो जाती है, रूट्स को बढ़ने का जो मौका होता है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये स्टोन डस्ट या रिवर सैंड डाला जाता है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी के कण आपस में चिपक नहीं पाते। तो इससे क्या है कि रूट बहुत तेजी से डेवलप होती है। जब जितनी तेजी से रूट डेवलप होती है उतनी तेजी से पौधा भी अपनी ग्रोथ दिखाता है। और ग्रोथ दिखाने के साथ साथ जब हम समय पर उस पर बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रूप के अंदर फ्रूटिंग भी हमें लगातार अपने पौधे से देखने को दोस्तों मिलना शुरू हो जाती है। अब हम दोस्तों करेंगे पौधों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। मैं यहाँ पर 3 तरह के फर्टिलाइजर को इस्तेमाल में लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहला है ये। लेकिन इन तीनों चीजों की मैं क्वांटिटी बताऊंगा वो किस लिए कि मैं सिंगल एक पौधे पर बना रहा हूँ। सिंगल एक पौधे के लिए ये जो फर्टिलाइजर बना रहा हूँ सिंगल पौधे के लिए बना रहा हूँ। तो इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगा कितनी मात्रा में हम लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अनुपम दोस्तों, हम क्या करते हैं घर में जब सब्जियां बनती है तो उनके छिलके को फेंक देते हैं। यह है दोस्तों आलू के छिलके। ये करीब करीब 50 ग्राम छिलके हैं। 50 ग्राम आलू नहीं, छिलके का जो वजन है करीब करीब 50 ग्राम होता है। आलू के छिलके डालने समय क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि प्लांट को जो नेचुरल एक तरह से जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जैसे जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही जो मिट्टी में जब जाते हैं, जब इनका रस जाता है
डायरेक्ट हमें छिलके कभी नहीं डालने चाहिए होते। डायरेक्ट छिलके डालने से क्या होता है कि फंगस लगने का डर रहता है मिट्टी के अंदर। मिट्टी में एक बार फंगस लग जाती है तो क्या रूट गलन की समस्या शुरू हो जाती है, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो हमें इस विधि से इसको डालना चाहिए, जैसी विधि मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही इसके अंदर जो नेचुरल पोटेशियम होते हैं, जो फास्फोरस होते हैं, ये पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, पौधे के अंदर पत्तियों में चमक लेकर आते हैं। इसके में जो छिलके होते हैं, इसमें जो मौजूद स्टार्च होता है, मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया जो माइक्रोवेव्स होते हैं, उनको भोजन बनता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये जो छिलके का जब हम रस डालते हैं तो उससे क्या बेनिफिट तीसरा मिलता है कि जो फल फूल होते हैं वो बहुत तेजी से आते हैं। ये तत्व जो होते हैं फूल और फलों की जो तेजी से बढ़ने, उनको खिलने में मदद करते हैं। अब मैं जो दूसरी चीज इसके अंदर मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। और मैं इसकी क्वांटिटी बताऊंगा कितनी लेनी चाहिए होती है। एक पौधे के लिए हमें करीब करीब 50 ग्राम ये छिलके लेने चाहिए होते हैं। इन छिलकों के अंदर दोस्तों एक्चुअली खूब अच्छी मात्रा में नेचुरल तौर पर देखा जाए तो पोटेशियम मिलता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जो हमारे पौधों के लिए, उनकी बढ़वार के लिए, ज्यादा फल फूल लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये एक्चुअली है दोस्तों प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में जो पोटेशियम, आयरन, जो कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं ना, मिट्टी में डालने या इसका जो पानी हम डालते हैं तो पौधों को जरूरी पोषण मिलता है, फल फूल बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जो फूलों को और फलों के लाने में ज्यादा मदद करते हैं। नींबू के अलावा टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, और भी काफी तरह के जो वेजिटेबल प्लांट हैं, उनके अंदर ये काफी अपना बेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। इन प्याज के छिलकों में क्या सल्फर होता है, जो इसकी तेज गंध होती है, जो कड़वाहट होती है, ये पौधों में लगने वाले छोटे छोटे मतलब जो कीड़े होते हैं, साथ ही जो फंगस लगने की संभावना रहती है, वह भी दोस्तों नहीं लग पाती। इसकी गंध से जब नींबू के पौधे पर जब हम इसका स्प्रे करते हैं, दो तरीके से मैं इसको इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। अभी तो मैं इसको मिट्टी में डालने में इस्तेमाल में लेकर आऊंगा। बाकी इसका हम स्प्रे भी करते हैं। जब नींबू के अंदर आपने देखा होगा, जब फूल बनना शुरू होते हैं, जब फूल फल में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त क्या छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और उसकी टहनी पे साइड में बैठकर उसका रस पीना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि नींबू छोटा जो रुक्म होगा वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह के नींबू को भी ये बड़ा आकार देने में मदद करता है, इस तरह के कीड़ों को यहाँ से दूर रखता है। अब जो ये इतने छिलके आपको इतनी क्वांटिटी में कैसे मिल सकते हैं? क्या तो आप रोजाना सुबह सब्जी मंडी जाते हैं या एक दो दिन में जाते हैं तो वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे दुकान से, या फिर आपके गली मोहल्ले में जब कोई प्याज बेचने वाले आते हैं, ठेले पे आते हैं, या जो थ्री व्हीलर वगैरह लेकर आते हैं केवल प्याज बेचने के लिए, तो उनके पास इस तरह के छिलकों का पूरा भंडार होता है। तो आप कुछ छिलके इस तरह लेकर अपने स्टोर रख सकते हैं, ताकि अपने प्लांट में इनको लगातार समय समय पर अप्लाई करते रहें। तीसरी जो चीज मैं इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक सा पाउडर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में दोस्तों फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, साथ ही नाइट्रोजन होता है, जो हमारे प्लांट के अंदर ज्यादा ज्यादा ब्रांच लेकर आता है और नई पत्तियां लेकर आता है। जहाँ एक तरफ आलू के छिलकों के अंदर हमें पोटेशियम फास्फोरस के साथ मैग्नीशियम मिला, वहीं इसके अंदर प्याज के छिलकों में पोटेशियम के साथ साथ हमें कैल्शियम और आयरन मिला। दो चीजें अलग होगी, इसमें एक चीजें अलग होगी। और इसके अंदर क्या हुआ, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ हमें नाइट्रोजन भी मिल रहा है। एक्चुअली दोस्तों यह है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। हम इसको बनाते कैसे हैं, जब चाय बन जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं इसको। तो हमें फेंकना नहीं चाहिए होता है इसको, अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए होता है चाय बनने के बाद, क्योंकि इसमें जो दूध के कण होते हैं, चीनी के कण होते हैं, वो हमें निकालना चाहिए होता है। उसके बाद आप इसे तेज धूप में आराम से सुखा लीजिए। सूखने के बाद आप इसे दो तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर पाउडर फॉर्म में इसको दिखा रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना बताऊंगा। जब ये मिट्टी के अंदर मिलती है तो पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से आपको देखने को मिलती है, बढ़वार तेज मिलेगी। और जब इन तीनों के मिश्रण में जो फास्फोरस और जो पोटेशियम मिल रहा है, वो ज्यादा फल फूल लाने की अपनी क्षमता दिखाता है। साथ ही मिट्टी में जो पानी रोकने की क्षमता होती है उसको दिखाती है, मिट्टी में नमी बना कर रखती है। इसी के साथ ही ये नेचुरल कीटनाशक का काम भी करती है। चाय की जो सूखी पत्तियां होती है, जो इसकी जो ये इस तरह की होती है, ये गमले के आसपास जो चींटियां होगी, छोटे कीड़े होंगे, उनको दूर रखती है। अब इन्हें बनाना कैसे है ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर दोस्तों केवल एक प्लांट के लिए बना रहा हूँ, तो एक प्लांट के लिए मुझे करना क्या होगा, आधा लीटर के करीब पानी लेना होगा। पानी लेने के बाद ये जो चाय पत्ती है, आधा चम्मच के करीब चाय पत्ती मैंने इसके अंदर डाल देनी है दोस्तों। इसी के साथ साथ ये 50 ग्राम के करीब जो प्याज के छिलके थे वो भी लेना है हमने, और वो भी इस पानी में डाल देना है दोस्तों। साथ ही आलू के छिलके भी इसमें हमने डाल देने हैं। और इन सबको हमने 24 से 48 घंटे के लिए किसी छायादार जगह के ऊपर रख देना है। खुला रखना है, ढक्कन एयर टाइट ढक्कन करके ना रखें, बिल्कुल खुला ऐसे ही ओपन रखें। पूरे दोस्तों अब 48 घंटे हो चुके हैं, और 48 घंटे बाद हमें करना क्या है, इसको लेना है यहाँ से अच्छी तरह एक बार और इसको मिला देना है, और इसको छान लेना है हमने।
आप देख सकते हैं पानी का कलर पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। ये देखिए पानी का कलर कुछ इस तरह का होकर आया है, डार्क ब्राउन के अंदर पानी का कलर बन के आया है। अब मुझे करना क्या है, आधा लीटर पानी और इसमें मिला लेना है। और साथ ही हमें देखना दोस्तों, मैंने प्लांट की गुड़ाई कर रखी है। प्लांट की गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। इस तरह के जब फर्टिलाइजर हम प्लांट के अंदर डालते हैं तो क्या है, डायरेक्ट नीचे तक जाना चाहिए होता है पानी, जो ये पोषक तत्व होते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई करके हमें करीब 1 लीटर के करीब पूरा पानी एक प्लांट के अंदर ही अप्लाई करना चाहिए होता है। ज्यादा भरकर ना डालें। इससे क्या होगा कि जब ज्यादा भरकर डालते हैं तो क्या होगा कि जो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए इसका जो पोषक तत्व है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो इतना ही पानी डालें कि मिट्टी उसको सोख ले। नेक्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ा पानी ज्यादा डाल सकते हैं। जब हम इस तरह के फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं तो हमें समय समय पर हमें रेगुलर तौर पर एक इस तरह के नींबू की हार्वेस्टिंग देखने को दोस्तों मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।